Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you for online classes from Wagla Model High School, Mangla, class 5th, subject science and unit number 4, matter and changes in its state. Before starting the topic, I will ask some question. Question number 1, observe and tell me what type of things are present in your surroundings. Also tell their states. Which state of matter is ice? Yes, you can find different states of matter all around you. That is, some things are present in gaseous form, some are present in solid, and some are in liquid. And ice is the solid form of matter. Today our topic is about matter and its state. First of all, we will find out what is matter. Anything that takes up space and has mass. आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैशियस हैं. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको मैटर कहा जाता है. स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस. और ये डिपेंड किस पे करते हैं? टू थिंग्स पे, पार्टिकल पे यानी एटम्स मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे और पार्टिकल की मोशन पे. ठीक है, जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे और पार्टिकल की मोशन पे डिपेंड करती हैं. इस पिक्चर में आपको डिफरेंट स्टेट्स नज़र आ रही हैं. सॉलिड में आपको आइस, लिक्विड में वाटर और गैशियस में आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं. सॉलिड क्या है? होल्ड्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड क्या है? शेप ऑफ कंटेनर फ्री सरफेस फिक्स्ड वॉल्यूम. और गैस क्या है? शेप ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. यानी गैस की ना कोई फिक्स शेप है ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है. ठीक है, बाकी दो का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. सॉलिड मैटर क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप. आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है. इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं. ठीक है, पार्टिकल्स पैक्ड टुगेदर टाइटली यूजुअली इन अ रिपीटिंग पैटर्न. एग्जांपल्स इसकी हैं वुड, ग्लास, सॉल्ट, प्लास्टिक एट्सेट्रा. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं. अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको नज़र आएंगी. पार्टिकल वाइब्रेट इन प्लेस. और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं. जिस तरह वाइब्रेशन होती है, थरथराहट होती है, इस तरह की इनकी मूवमेंट होती है. ठीक है, मैटर इज़ ऑलवेज इन मोशन. यानी मैटर के तमाम जो पार्टिकल्स हैं, तमाम स्टेट्स के जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. वांट टू सेपरेट द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड. अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं इसके पार्टिकल्स तो आप इसको ब्रेक करें, फिर आपको उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे. लिक्विड मैटर क्या है? विद फिक्स्ड वॉल्यूम, चेंजिंग शेप. Particles can move from place to place. Particles attracted to each other but more easily separate. Take the shape of the container it's put in. जिस भी बर्तन में डाला जाए उसकी शेप इख्तियार कर लेते हैं लिक्विड. एग्जाम्पल में आ जाता है मिल्क, ऑयल, हनी और वाटर. यानी इनकी भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, शेप इनकी चेंज होती है. जिस कंटेनर में डाला जाए उसके मुताबिक इनकी शेप हो जाती है. गैशियस स्टेट क्या है? वॉल्यूम चेंजेस, शेप चेंजेस. इनकी दोनों चीज़ें यानी वॉल्यूम भी और शेप भी चेंज होता है. एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एट्सेट्रा. पार्टिकल्स ऑलवेज पुश टू आउटवर्ड ऑन कंटेनर. स्प्रेड टू फिल कंटेनर इफ़ देयर इज़ मोर स्पेस. और पैक क्लोजर टुगेदर व्हेन देयर इज़ लेस स्पेस. दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर फ्रॉम द पुशिंग. यानी अगर कम स्पेस हो उसमें किसी गैशियस स्टेट को ऐड किया जाए, रखा जाए तो वो प्रेस होके भी उसमें आ जाती है. जैसे कि आप घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें गैस है वो प्रेस करके डाली जाती है. ठीक है, अच्छा, प्रेशर का और टेम्परेचर का गैस पे क्या इफ़ेक्ट आता है? इंक्रीज टेम्परेचर पार्टिकल्स स्पीड अप हो जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है. डिक्रीज टेम्परेचर पे पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है. और इंक्रीज टेम्परेचर के साथ हीट जो है ऐड होती है और डिक्रीज़ के साथ हीट रिमूव होती है. एक क्लिप है स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए. उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगी इसको देख के. Our topic for today is states of matter. Matter is made of particles. It exists in 3 states, namely solid, liquid, and gas. The different states of matter are due to the different arrangement of particles of matter. In solid state, the particles of matter are very close to each other. So, the particles hold each other very tightly. That is, there is a strong force of attraction between them. As a result, solids have a definite shape and volume.
In liquid state, the particles are packed closely together, but they are much farther apart than the particles in solids. And so, the force of attraction is weaker than it is in solids. Therefore, liquids have a definite volume, but they do not have a definite shape. They take up the shape of the container in which they are kept. In gases, the particles of matter are very far away from each other, and so the force of attraction between them is very weak. Thus, gases have neither a definite shape nor volume. They can fill the entire space or volume of a container, irrespective of the container size.